नमस्कार, मैं अरुण सैनी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। और साथ ही साथ बिपोरजॉय जो कि जिसने गुजरात में भारी तबाही मचाई है और उसके बाद राजस्थान में भी उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। बात ये सामने भी आ रही थी कि उत्तराखंड में भी ये दस्तक दे सकता है, जिससे कि काफ़ी लोग घबरा भी गए थे। तो इसी को लेकर भी आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौसम निदेशक विक्रम सिंह जी। सर, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बिपोरजॉय जो कि हाल फिलहाल में उसने राजस्थान में भी तबाही मचाई है, गुजरात में भी तबाही मचाई है। अभी 4-5 दिन पहले बात सामने आ रही थी कि उत्तराखंड में भी ये दस्तक दे सकता है। तो सर, जिससे लोग भी काफ़ी घबराए हुए थे, तो क्या सर इसका उत्तराखंड में कहर देखने को मिलेगा? क्या उत्तराखंड में भी ये दस्तक दे सकता है? देखिए, पहली बात तो ये जो बिपोरजॉय साइक्लोन था, तो वो जैसे ही उसने गुजरात कोस्ट क्रॉस किया और विदिन 24 आवर्स वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद वो साइक्लोन नहीं है। तो साइक्लोन बिपोरजॉय को नाम ले लेकर उसको राजस्थान तक चलाना, मध्य प्रदेश तक ले आना, फिर उत्तराखंड में उसका वो दिखाना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, तो वो साइक्लोन था, वो समुद्र में ही रहता, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है। एक बार क्रॉस करता तो एकदम वो वीक हो जाता। और वो देखा कि जब उसने क्रॉस कर लिया गुजरात कोस्ट पे, और उसके विदिन 24 आवर्स वो डीप डिप्रेशन में आ गया था। तो ये जो बाकी जो बाद की चीज़ें होती है, तो ये साइक्लोन के रेमिनेंट्स बोले जाते हैं। तो रेमिनेंट्स के रूप में वो जो है एज ए डिप्रेशन जो चीज़ें रही है, तो डिप्रेशन आपका जो है राजस्थान पे रहा है, वेस्ट राजस्थान पे, फिर ईस्ट राजस्थान पे आया है, और उसकी वजह से अच्छी बारिश वहाँ पर भी मिली है। अब इस समय अगर बात करें तो और वो कमज़ोर हो गया था कल ही जो है, अभी वो लो प्रेशर के रूप में है। अब लो प्रेशर एरिया है, अब ये साइक्लोन से इसका कोई मतलब रह नहीं गया है। हाँ, ये कि उसका एक टुकड़ा ही था, उसी के एक सिस्टम का, वो जो कमज़ोर होकर ख़त्म होकर करीब करीब जो ख़त्म होने की कगार पर वो है। तो एज ए जस्ट ए लो प्रेशर एरिया वो है। तो अब ये बिपोरजॉय इसको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ना बोल सकते हैं। तो एज ए लो प्रेशर अब ये जो है, जो सिस्टम है इस समय लो प्रेशर है ये, और ये नॉर्थ वेस्ट एमपी और उसके नेबरहुड पे अभी है इसका, और सर्कुलेशन उसके साथ एसोसिएटेड है। तो जो बारिश उसकी वजह से होने वाली है वो मुख्यतः आपके साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश है या नॉर्थ वेस्ट एमपी है, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं ईस्ट राजस्थान वगैरह में भी रहेगा। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, तो इसमें ठीक है, थोड़ा मॉइस्चर जो इसकी जो फ्लो पैटर्न से जो सर्कुलेशन इसके साथ एसोसिएटेड है, तो उससे हमारे को कुछ मॉइस्चर जो है उत्तराखंड पे भी आएगा। तो उत्तराखंड में अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो ठीक है, जो थोड़ा विंड फ्लो ऐसा मिल रहा है कि जिसमें कि मॉइस्चर आ रहा है, तो उसकी वजह से लाइट मॉडरेट एक्टिविटी जो है कुछ जगहों में वो देखने को मिलेगी। सर, मानसून भी अब दस्तक दे रहा है, तो अगर मौसम की हम बात करें तो आने वाले 5 से 6 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, बारिश कैसी रहने वाली है? देखो, मानसून का ठीक है, हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में नॉर्मल डेट उससे 20 से 25 जून के बीच में वो यहाँ पे आ जाता है। कुछ एरियाज में पहले आता है, या कभी कभी ऐसा भी रहता है कि पूरे उस पर एक ही बार में वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी जो स्थिति है, अभी जो मानसून है वो अभी बिहार के कुछ भाग तक ही पहुँचा हुआ है, या फिर वेस्ट बंगाल वगैरह है। हाँ, नीचे बात करेंगे तो ठीक है, वो कुछ एरिया साउथ पेनिसुलर जो है, पेनिसुलर इंडिया का, वो कवर हो रहा है। जहाँ तक उत्तराखंड में मानसून की बात है, तो वो बताया जाएगा जब वैसी फेवरेबल कंडीशन बनेगी, तो वो बताया जाएगा 2-3 दिन पहले कि हाँ, इसके दौरान अगले 48 घंटे या इसमें जो है इस तरह का जब सिचुएशन बनेगी तो वो बताया जाएगा। और इसकी जो मॉनिटरिंग है मेनली वो जो है हेडक्वार्टर से ही वो की जाती है। लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूँ तो अभी जैसे मैंने बोला, आज 20 तारीख है जून की, 20, 21, 22 की अगर हम बात करें तो इसमें हमको जो है कुछ जगहों में हल्की से मध्यम जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में मिलने वाली है। जहाँ तक प्लेन्स की बात है तो वहाँ पे कहीं कहीं पर एका दुका जगहों पर ही रहेगी। हाँ, साथ में ये कि थंडरस्टॉर्म के दौरान जो है गस्टी विंड्स है जिसकी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक स्पीड हो सकती है, या फिर कहीं जो है तेज़ शावर है। वो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इंटेंस शावर है वो आप देखते हैं कि आधे घंटे में 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल सकती है। तो ऐसी भी कहीं कहीं पर जो चीज़ें पहाड़ों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी आगे तो 3 दिन की भी अगर बात करें।
तो उसकी वजह से आप देखते कहीं ना कहीं एकदम गाढ़ गदेरे में पानी बढ़ जाता है, या छोटा मोटा कटाव कहीं से होकर लैंडस्लाइड या बोल्डर्स गिरना। तो जो ठीक है आवागमन करते हैं, पहाड़ में आप जा रहे हैं या इस तरह की एक्टिविटी हो रही, तो जिस समय हो रही है तो थोड़ा आदमी सेफ जगह पे और सतर्क रहें। जब आप 22-23 में जाएंगे आगे, 22 के बाद आगे जाएंगे, 23 से 24 में अगर बात करें तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है हमारे उत्तराखंड में, तो मैं ये कहूँगा कि जो प्री मानसून शावर है, तो 23 से आप ये कह सकते हैं जो प्री मानसून शावर है वो 23 से जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। और 23 तारीख में आप देखेंगे कि अनेक जगहों तक में जो है, जो प्रदेश में है, हल्की से मध्यम बारिश मिल जाएगी। और एका दुका हो सकता है हैवी रेंस भी, जो हमारे कुमाऊं रीजन है के डिस्ट्रिक्ट हिल्स में जो है, तो वहाँ पे उसकी भी संभावना है। फिर आप जब 24 में जाते हैं तो ज़्यादातर जगहों में दिख रही है बारिश हमारे जो उत्तराखंड में। तो 23 से आगे जो बारिश है वो बढ़ रही है हमारे उत्तराखंड में। जहाँ तक डिक्लेयर करने की बात है तो जैसे मैंने बोला कि जब ये ऐसा सिचुएशन बनेगा तो हमारे हेडक्वार्टर द्वारा वो दिया जाता है। तो 23 से आगे जैसे मैंने बोला है कि जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है रेन थंडरस्टॉर्म की, और हैवी रेंस भी फिर जो है जो 24 के लिए जो है हिल्स में हमने रखा है कि आइसोलेटेड हैवी रेंस जो है हिल्स में वो मिलेंगी उत्तराखंड में। तो ठीक है, आगे अब वो एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। तो जो एक प्री मानसून शावर की जो शुरुआत होती है तो उसमें जो प्रिकॉशन लेने की चीज़ है, जो अगले जैसे मैंने बोला आपको जो है अभी 2-3 दिन भी है ही, लेकिन जब आप 23 से आगे जाते हैं तो इस तरह की जो एक्टिविटी वो ज़्यादा बढ़ेंगी। तो नंबर ऑफ जो स्टेशन है ज़्यादा हो सकते हैं उसमें। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उस चीज़ पे हमको ध्यान देना है कि जो शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश मिल जाती है, मिनी क्लाउड बस्ट टाइप कह लो, 4-5 सेंटीमीटर या इससे भी कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एकदम जो है जो पानी है आपके छोटे मोटे गाढ़ गधेरे उसमें एकदम बढ़ जाता है। तो जो लोग पहाड़ों में हैं या चारधाम रूट्स पे जाएंगे तो 23-24 के बाद उनको थोड़ा जो है प्रिकॉशन रखना चाहिए कि गाढ़ गधेरों के आसपास ना रुकें जहाँ पे कि पानी का फ्लो बढ़ सकता है। या इसी तरह जब आवागमन कर भी रहे हैं तो तब कहीं ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है तो थोड़ी देर जो है सेफ जगह पे रुकें, जब एक्टिविटी कम हो जाती तो आगे बढ़े। तो ये चीज़ों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसी तरह जिनके घर वगैरह जो है नदी नालों के आसपास है जिसमें कि पानी बढ़ने की फिर संभावना अब शुरू हो गई, ये चीज़ें जो आगे से आप देखेंगे 23-24 के बाद से 23-24 से, तो तब उनको भी थोड़ा जो है सतर्क रहना चाहिए। या उनका घर वगैरह ऐसी लैंड स्लाइड जोन पे है या स्लाइड वाले एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो जहाँ स्टिप है, ढलान है ना, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं तेज़ बारिश जब हो रही है तो उनको अपना सुरक्षा का थोड़ा ध्यान करना चाहिए। सर, चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा में कभी भी बीच बीच में स्नोफॉल भी, बर्फबारी काफ़ी देखने को मिली है। तो सर आने वाले 3 से 4 दिनों में जो चारधाम यात्रा को लेकर मौसम की क्या कुछ अपडेट है? क्या बर्फबारी फिर से दोबारा से हो सकती है? अभी चारधाम की जैसे 3 दिन की अगर बात करें, जो आज आपकी 20 तारीख है, 20 से लेके और 22 तक की बात करें, 23 में भी जो अंदर है थोड़ा इतनी एकदम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो 3 से 4 दिन अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ अभी नहीं है। तो जो लोग गए वो ठीक है, वो अपना आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला 23 से जो आगे देखते हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, पूरे उत्तराखंड पे ही बढ़ रही है। तो कहीं कहीं हैवी रेंस भी मिलेंगी। तो जो चारधाम में जो लोग जा रहे हैं तो उनको सतर्कता उसमें रखनी चाहिए। प्रशासन कहीं पे रोक रहा है, रास्ते वगैरह के बारे में बता रहा है, तो उस पर भी ध्यान देंगे कहाँ पे किस तरह से उनको आवागमन करना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो फिर जहाँ पानी या बारिश की एक्टिविटी जो बढ़ती है तो रास्ते भी जगह जगह बंद होते हैं, या गाढ़ गधेरे हैं उसमें पानी बढ़ता है, कहीं कटाव होता है। तो थोड़ा ठीक है, यही है बोल्डर्स गिरना, तो ये चीज़ें बिल्कुल अब बरसात में पहाड़ों में देखने को मिलती है। तो थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ जाएंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है 24 तक अगर बात करें। लेकिन उसके बाद थोड़ा एक्टिविटी और बढ़ेगी तो ठीक है कि उस समय मैं समझता हूँ कि 25-26 को अगर बात करें 27 तक भी, तो उसमें जो अभी दिख रहा है उसमें एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो उसके लिए भी हम देंगे वार्निंग्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो दी जाएगी। तो यही है कि प्रिकॉशन बिल्कुल हमेशा वहाँ पे चाहिए। सर मानसून की बात करें तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष की अगर हम बात करें तो कैसा मौसम, मानसून कैसा रहने वाला है? एवरेज रहेगा या इस बार बारिश वगैरह ज़्यादा रहेगी? कैसा रहेगा मौसम? बिल्कुल, जो देखो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो दी गई थी मानसून के लिए इस बार के लिए, तो उसमें अगर पूरे देश के लिए बात करें, होल कंट्री के लिए बात करें, तो उसमें तो दिया गया है कि भाई जो है सामान्य ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसमें कि उत्तराखंड भी फिर आ जाता है या और भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट्स हैं, तो उसमें बोला गया कि ये सामान्य से थोड़ा कम रहेगी। तो पिछली बार तो हमारा नॉर्मल ही था मानसून जो है, तो इस बार ये जताया गया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है तो उसमें उत्तराखंड भी एक आ जाता है।
हालांकि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर ऑल इंडिया मानसून ठीक है तो हमारे यहाँ भी ज़्यादातर ठीक ही मिलता है, ठीक है। लेकिन पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ वो थोड़ा कम दिखा रहे हैं। तो अब देखते हैं किस तरह है। तो नॉर्मल एक्टिविटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, या थोड़ा नॉर्मल भी होता तो भी हमारे लिए कोई मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे भी जो नॉर्मल रेनफॉल वो काफ़ी ज़्यादा है। आसपास के स्टेट्स को अगर देखें आप, हिमाचल को देखिए, या आप जम्मू कश्मीर को देखें, या प्लेन्स की बात करें फिर जो लगे हुए हैं, चाहे वेस्ट यूपी है, चाहे हरियाणा वगैरह है, तो हमारा एवरेज उनसे करीब 1.5 गुना है। तो ठीक है, थोड़ी कम भी बारिश अगर होती है तो शायद फिर उससे आपदा वाली चीज़ें कम हो जाती हैं हमारी, अच्छा ही है थोड़ा। लेकिन हाँ, बहुत कमी नहीं चाहिए, तो बहुत कमी तो ऐसा दिख भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा बोला कि नॉर्मल से कम के लिए बोला गया है, ऐसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए बोला गया था। अब एग्जैक्टली उत्तराखंड पे भी ऐसा असर मिलेगा कि नहीं, तो आप सामान्य को लेके चलिए कि सामान्य मानसून रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मौसम निदेशक वैज्ञानिक विक्रम सिंह जी, और इनका साफ तौर पर जो बिपोरजॉय को लेकर भी जो अफवाहें फैल रही थी कि उत्तराखंड में भी वो दस्तक दे सकता है, साफ बताया है कि उत्तराखंड में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही जो आने वाले दिनों में मानसून रहने वाला है वो मध्यम रहेगा और मध्यम बारिश की बात की गई है। साथ ही इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़।